Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear watcher, subscriber, hope you will be fine and in the high state of iman and health. Myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, Professor M. Raza. Today we're gonna talk about and I'm gonna give you a summary in Urdu of the mill on the floss, and we will also discuss some important characters of mill on the floss in Urdu. So I'm gonna give you all this sequence and all this in our former education or in our previous style of education. It was usually used in MA English literature series, and now it is also the series for the BS English. So it depends on whether you are doing your BS from GCUF Government College University Faisalabad, whether you are doing it from Sagoda University, whether you are doing it from Punjab University or Gujarat University, University of the Gujarat, or Federal Urdu University, or from the Minhaj University Lahore or Lums University, or whether from Garrison University, Superior University, or Apex University, or the University of Central Punjab, whether from anywhere. So today we are going to give you, and we are having the summary of in Urdu first, and then we will discuss the characters in Urdu. So let's get started. The mill on the floss. Mill on the floss. Dear watcher, dear subscriber, इस नावल की कहानी एक लड़की मैगी इस नावल की कहानी मैगी और उसके भाई टॉम के गिर्द घूमती है। नावल निगार मैगी और टॉम के बचपन, जवानी और मौत तक का सफ़र बयान करती है। टॉम और मैगी का ताल्लुक एक गांव सेंट ओगस से है जो दरिया फ्लॉस के किनारे वाक़ है। कहानी 1820 के पस मंज़र में लिखी गई है और 10 से 15 साल के दौर पर फैली हुई है। इस दौरान टॉम और मैगी बचपन से जवानी में कदम रखते हैं। नावल की हीरोइन मैगी और मुसन्निफ़ा जॉर्ज इलियट की ज़िंदगी में ख़ासी मुमासलत पाई जाती है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए और अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि नावल के अंदर जो कैरेक्टराइजेशन होती है उसमें नावलिस्ट और जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान एक होता है, और बसा औक़ात ऐसे भी हो जाता है जैसे आप पढ़ेंगे उसके अंदर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर कि चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन जो है ना दोनों मिलकर तो चार्ल्स डिकन की जो है ना वो चार्ल्स डिकन की बनाते हैं, एक पोर्टफोलियो या ऑटोबायोग्राफी बनाते हैं। सो इसलिए जो है ना वो आप ज़हन में रखिएगा। तो ये हर जगह पे होगा और बसा औक़ात ऐसा होगा कि हम उसको जो है ना वो बहुत पॉजिटिव लेंगे और बसा औक़ात उसको बहुत नेगेटिव, दोनों चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो। इसलिए तनकीदकार इस नावल को मुसन्नफ़ा की स्वाने उम्री का दर्जा देते हैं। नावल के इब्तदाई चंद अबवाब मैगी और टॉम के बचपन का अहवाल बयान करते हैं। मैगी एक जज्बाती और हसास लड़की है जो अपने भाई टॉम से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन टॉम एक हकीकत पसंद लड़का है और मैगी के जज्बात को समझने से कासिर है, और यही शख्सियतों का तज़ाद इनमें इख्तलाफात का बाइस बनता है और आखिरकार उनकी ट्रेजिक मौत पर मुंतज होता है। मैगी को अक्सर तनकीद का सामना करना पड़ता है और उसकी माँ और दूसरे रिश्तेदार उसे एक गुस्ताख और गंदी बच्ची समझते हैं। मैगी चूँकि अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है और उसकी पूरी तवज्जो चाहती है, इसलिए वह नहीं चाहती कि टॉम किसी और को अहमियत दे, लेकिन टॉम उसको हर वक्त डांट डपट करता रहता है। और एक मौका पर जब वो अपनी कज़न ल्यूसी
पर ज़्यादा तवज्जो देता है। मैगी गुस्से में ल्यूसी को गोबर में धक्का दे देती है और फिर तनकीद से बचने के लिए वो खाना बदोशों के पास भाग कर चली जाती है, क्योंकि वो उनके मुतल्लिक़ अफ़सानवी ख़यालात रखती है। लेकिन जल्द ही भूख प्यास उसे सताते हैं और आखिर उसका बाप उसे बुरी हालत में वापस लाता है। मैगी का बाप मिस्टर टोलिवर एक वकील वैकम से मुकदमा लड़ता है। मिस्टर टोलिवर एक वकील वैकम से मुकदमा लड़ता है और ये मुकदमा हार जाता है। नतीजतन उसके ख़ानदान को ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टॉम को अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ती है और वह सख्त मेहनत करता है ताकि ख़ानदान का बोझ उठा सके। दूसरी तरफ मैगी अपने बाप के दुश्मन वैकम के बेटे फ़िलिप वैकम से दोस्ती इस्तवार कर लेती है। फ़िलिप वैकम अगरचे एक कुबड़ा लड़का है, लेकिन वो फ़नून लतीफ़ा और फ़लसफ़ा में गहरी दिलचस्पी रखता है और मैगी उसकी दानिशमंदी से मुतासर होती है। टॉम को जब इस ताल्लुक़ का पता चलता है, वो मैगी को फ़िलिप वैकम से मिलने से मना कर देता है और मैगी अपनी ख्वाहिशात को कुचलते हुए उसकी बात मान लेती है। इस तरह वक्त गुज़रता रहता है। इस दौरान मिस्टर टोलिवर वफ़ात पा जाता है। वो टॉम को वसीयत करता है कि वैकम से अपनी बर्बादी का बदला ज़रूर ले। फिर मैगी की कज़न ल्यूसी उसे अपने यहाँ बुलाती है और उसके अपने मंगेतर स्टीफ़न गेस्ट से मुलाकात करवाती है। स्टीफ़न गेस्ट एक खूबरू नौजवान है और मैगी उसकी खूबसूरती से मुतासर होती है। यहाँ मैगी की मुलाकात दोबारा फ़िलिप वैकम से हो जाती है, क्योंकि स्टीफ़न गेस्ट और ल्यूसी का दोस्त होता है। फ़िलिप उससे अपनी मोहब्बत का दोबारा आगाज़ चाहता है, लेकिन मैगी स्टीफ़न की वजाहत की असीर हो चुकी है। ल्यूसी एक मुखलस लड़की है। वो चाहती है कि फ़िलिप और मैगी का किसी तरह मिलाप हो जाए। फ़िलिप मैगी से शादी के लिए अपने बाप से बात करता है, जबकि ल्यूसी टॉम को राज़ी करने की कोशिश करती है। ल्यूसी फ़िलिप और मैगी की मुलाकात का बंदोबस्त करती है और इस सिलसिले में दरिया पर कश्ती रानी करने का प्रोग्राम बनाती है। लेकिन फ़िलिप मैगी के दिल के हाल का अंदाज़ा लगा लेता है। उसे पता चल जाता है कि मैगी स्टीफ़न से मुतासर हो चुकी है। इस सूरत हाल पर गमज़दा होकर बीमार पड़ जाता है। चुनांचे स्टीफ़न को पैगाम भिजवा देता है कि ल्यूसी और मैगी को बोटिंग के लिए ले जाए। लेकिन ल्यूसी चूँकि फ़िलिप और मैगी को वो मुलाकात का मौका फ़राहम करना चाहती है, इसलिए वो नहीं आती और इस तरह स्टीफ़न और मैगी ना चाहते हुए भी एक अकेले बोटिंग के लिए चले जाते हैं। स्टीफ़न और मैगी अनजाने में बहुत दूर निकल जाते हैं और इस तरह वो सेंट ऑगस्ट से 2 दिन बाहर रहते हैं। मैगी बदनामी के खौफ से परेशान होती है। स्टीफ़न मैगी को शादी की पेश करता है, लेकिन मैगी उसे रद्द कर देती है। दरअसल मैगी फ़र्ज़ और ख्वाहिश के दरमियान कशमकश में मुब्तला हो जाती है। वो महसूस करती है कि स्टीफ़न से शादी करके वह फ़िलिप और ल्यूसी दोनों से बेवफ़ाई करेगी। इस तरह वो स्टीफ़न से शादी किए बगैर सेंट ऑगस्ट वापस लौट आती है। उनकी अदम मौजूदगी में सेंट ऑगस्ट में तूफ़ान उठ खड़ा होता है। लोग उनके बारे में चेमगोइयाँ यानी तरह तरह की बातें करने शुरू कर देते हैं। टॉम मैगी को घर से निकाल देता है ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो एक गैरतमंद भाई है। चुनांचे मैगी अपनी माँ के साथ टॉम के दोस्त बॉब जैकन के घर आ जाती है, जो उन्हें अपने यहाँ पनाह देता है। मैगी कस्बे के पादरी डॉक्टर केन से दरख्वास्त करती है कि वो उसे कोई मुलाजमत दिला दे। डॉक्टर केन की बीवी हाल ही में फ़ौत होती है, इसलिए वो उसे अपने बच्चों के लिए बतौर आया रख लेता है, लेकिन लोग इस पर एतराज़ करते हैं और मजबूरन डॉक्टर केन उसे नौकरी से निकाल देता है। स्टीफ़न एक ख़त के ज़रिए अब भी उसे शादी की पेशकश करता है, लेकिन मैगी फ़िलिप और ल्यूसी को धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए वो इस पेशकश को कबूल नहीं करती। फिर यूँ होता है कि सेंट ऑगस्ट में मुसलसल 2 दिन बारिश होती रहती है और कस्बे में सैलाब आ जाता है। मैगी टॉम को बचाने के लिए कश्ती में जाती है। टॉम और मैगी मिलकर ल्यूसी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों डूब कर मर जाते हैं। इस तरह वो ज़िंदगी में इकट्ठे नहीं हो सके थे, लेकिन मर कर बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह इस नावल में मुसन्नफ़ा हालात के जबर और इंसानों के इन टकराव का ड्रामा बड़ी खूबसूरती से बयान करती है। और सीन, यहाँ ड्रामा का मतलब सीन होगा। आपको पता है कि आपका जो अलग से मौजूद है
ड्रामा का एक अलग पेपर मौजूद है। तो यहाँ ड्रामा का मतलब ये नहीं होगा, कहीं जो है ना वो मिसगाइड ना कर लीजिएगा ख़ुद को। तो यहाँ ड्रामा का मतलब कि एक जो सीन हो रहा होता है ना हालात का, उसको बयान किया जा रहा है। बड़ी खूबसूरती से बयान करती है, इंसान गो हालात के जबर का शिकार होता रहता है, लेकिन उसका गलत या सही फ़ैसला ही उसकी ज़िंदगी की राह मुतय्यन करता है, उसकी ज़िंदगी की राह मुतय्यन करता है। डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का जो है वो समरी, जो है वो द मिल ऑन द फ्लास्क की समरी का लेक्चर और व्लॉग, और इसके जो है ना वो नावल और किरदारों के साथ जो है ना वो हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। बाय बाय।